नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर प्रश्नावली 2 के अंदर हम चल रहे हैं प्रश्नावली 2.2, जिसका हम पिछले भाग के अंदर प्रश्न कर चुके हैं 1 से लेकर 14 तक। आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 15 और 16। तो देखते हैं हम प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, मेरे पास 300 रुपये के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। सिक्कों की कुल संख्या 160 रुपये है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार की कितने कितने सिक्के हैं। बहुत सरल सवाल है, आराम से समझने की जरूरत है। तो कुल रुपए कितने वो आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल मूल्य। कुल मूल्य कितना दे रखा है? 300 रुपये। उसके बाद अपन को सिक्कों के प्रकार दे रखे हैं, किस किस के कितने सिक्के आपको वो दे रखे हैं। तो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। तो यह सिक्कों के प्रकार क्या लिखोगे? सिक्कों के प्रकार 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का है और 5 रुपये का है। तो ये हमारे 3 प्रकार के सिक्के हैं। अब आगे कंडीशन दे रखी है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ ध्यान से समझो, ये कह रहा है कि 2 रुपये वाले सिक्के कितने हैं? 5 रुपये वाले सिक्कों का 3 गुना है। तो हमें 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पता होगी, तब उसका 3 गुना करके दो वाले सिक्कों की संख्या बताएंगे। तो हम किसको मानेंगे? 5 की। तो यहाँ लिखेंगे माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या क्या मान लेते हैं? x। समझ में आ गया? सिक्कों की संख्या कितनी मान लेते हैं? x। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है? कितनी है? 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। प्रश्न यही कह रहा, देख लो कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो हमने लिख दिया है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर 3 × 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। समझ में आ गया? तो ये हमारी कंडीशन बन गई। तो हमने सबसे पहले 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी बन गई? 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी बन गई? 3 × x। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी मानी? x। तो हमारे पास 2 चीज मिल गई। देखो, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x। अब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो इसके लिए अपन क्या करें? कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है। देखो, तो कुल सिक्कों की संख्या हमारे पास दे रखी है 160। तो यहाँ दे रखे हैं कुल सिक्कों की संख्या। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 160 सिक्के। समझ में आ गया? तो ये भी सिक्के हैं, ध्यान रखना, ये भी सिक्के हैं और ये कुल सिक्के हैं। तो मुझे कोई बता सकता है टोटल 160 सिक्के हैं, उसमें से 5 रुपये वाले x सिक्के हैं, 2 रुपये वाले 3x सिक्के हैं। तो शेष बाकी बचेंगे वो कौन से रुपये वाले हो जाएंगे? 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। टोटल सिक्कों में से मैं 2 रुपये और 3 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को घटा दूंगा। तो ये हमारे पास हो गए कितने सिक्कों की संख्या? 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो गई। तो ये कितने हो गए? 160 में से 4x सिक्कों की संख्या निकल गई। ये सिक्कों की संख्या किसकी हो गई? इसके। अब देखो, हमारे पास टोटल रुपए दे रखे हैं, सिक्कों की संख्या नहीं है। तो यहाँ पर अपन जो भी सिक्के हैं, तो मुझे कोई बता सकता है 5 रुपये
के सिक्कों का मूल्य कितना हो गया टोटल, तथा 5 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो गया, कितना हो गया। देखो एक्स सिक्का है, एक सिक्को 5 रुपये रहा तो कितना हो गया 5x रुपये। उसके बाद में 2 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो गया। देखो 2 रुपये रहा पर 3 सिक्का है, 3x सिक्का है और एक सिक्को कितना रहा है 2 रुपये रहा तो कितना हो जाए टोटल 3x ने 2 गुणा कर जन कितना आ जाए टोटल रुपया आ जाए 2 रहा। अब पूछियो है 1 रुपये वाले कुल 1 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। देखो इतने सिक्के हैं, एक सिक्का 1 रुपये रहा धनी 23 सिक्का इतना रुपये बनी तो 160 माइनस 4x रुपये ही तो बनेंगे। अब पूछा है इन सभी रुपयों का योग कितना दे रखा है 300, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा इन तीनों के मूल्य का योग कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो ये हो गया 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, और ये देखो दोनों को गुणा कर दूं मैं 3 दूनी 6x कर रहा हूँ तो यहाँ पर 6x हो जाएगा 2 रुपये वाले सिक्कों की कुल मूल्य, और 1 रुपये वाला कितना है 160 माइनस 4x, तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे हमारे रुपये हो जाएंगे 300। समझ में आ गया। तो ये हो गए हमारे 300। उसके बाद देखो चर को जोड़ लेते हैं, 6 में से 4x गया, देखो माइनस का ना 6 में से 4 गए 2x, 2 और 5 कितने गए 7x, और बराबर में देखो 300 है, इधर प्लस 160 है, जैसे ही उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 160, तो 7x बराबर 300 में से 160 गए, पीछे कितने बच गए तो बताओ 140 बच गए। तो जैसे ही 140 x का भाग देंगे 7 का तो ये हो गया x का मान 20 आ गया। हमें प्रश्न क्या पूछा है वो देख लेते हैं। हमें प्रश्न पूछा है प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, अब कितने रुपए हैं वो नहीं पूछे, कितने सिक्के हैं ये पूछे हैं। तो बताओ हमने x क्या माना है 5 रुपए के सिक्के पूछे, तो बता सकते हैं 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 20 ही होंगे, क्यों ओनली x ही माना है। तो ये हो गई यहाँ 20 सिक्के, 20 सिक्के। अब पूछा है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी बता सकते हैं कोई। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, ये देखो 3x, तो 3 इंटू 20 कितना हो गया 60 सिक्के, कितने हो गए 60 सिक्के। अब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये बाकी बच गए देखो 160 माइनस 4 इंटू x का मान कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा बता सकते हैं कोई। तो ये हो जाएगा हमारा 160 माइनस 80, तो ये बच गए हमारे कितना हो गया 80 सिक्के ही बचेंगे। ओके, तो हमारे देखो 1 रुपये के 80, 2 रुपये के 60, 5 रुपये के 20, सबको जोड़ते हैं कितना हो गया 60 और 20, 80 और 80 160 वापस आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा ये किया सही है। तो इस प्रकार ये हमारा सिक्के का प्रश्न है। जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो एक बार वापस देखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 15। तो अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या अंतिम 16। तो हमारा अंतिम प्रश्न 16 है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजित में तय किए गए प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में से विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो देखो ये प्रश्न कह रहा है एक निबंध प्रतियोगिता थी जिसके अंदर जो भी विजेता है उनको कितने रुपए दे रखे हैं, 100 रुपए, और बाकी जिसको भी रुपए हैं उनको कितने दे रखे हैं, 25 रुपए, और टोटल कितने हैं विद्यार्थी हमारा प्रतिभागी भाग लेने वाला 63 है, और कुल मूल्य कितना दे रखा है, 3000 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे कि माना विजेताओं की संख्या हमने मान ली x, मान ली। अब देखो विजेताओं को कुल कितने रुपए दिया जाएगा, विजेताओं को दी गई राशि कितनी हो जाएगी बताओ, प्रत्येक को 100 रुपये देंगे तो x जने हैं तो हमारे 100x रुपये हो जाएंगे टोटल। समझ में आ गया। अब देखो आगे पूछा है कि बाकी शेष बच्चे हैं ना उसको 25 रुपये दे रखे हैं। अब बताओ कुल प्रतिभागी तो हमारे पास है, कुल प्रतिभागी कितने हैं, कुल प्रतिभागी 63 है, तो उसमें से विजेता तो ये हो गए, तो विजेता को छोड़कर शेष कितने हो गए, विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागी टोटल 63 थे, उसमें से हमको 100x को निकाल दो बाहर। अरे टोटल 100x को नहीं, सॉरी विजेताओं की संख्या x थी, ठीक है ना, तो x विजेता बाहर निकाल दिए तो टोटल हमारे पीछे कितने बच गए, 63 माइनस x प्रतिभागी बच गए ना। तो अब क्या कह रहा है, इनको कितने रुपए दे रखे, देखो इनको तो x थी तो x से 100 से गुणा कर दिए, 100 रुपये दिए, इनको 25 रुपये दे रखा है। तो देखो विजेताओं को छोड़कर से सभी प्रतिभागी को दी गई कुल राशि 63 माइनस x को 25 से गुणा करेंगे तो हमें इनको राशि दे देंगे, ये सेम लिखना है वापस, ठीक है। अब देखो विजेताओं को तो हमने 100x रुपये दे दिए और जो विजेता नहीं है उसको दे दिया हमें ये रुपये। अब कुल रुपये पूछा है, हम प्रश्न अनुसार लिख देंगे, प्रश्न अनुसार दोनों का मूल्य का योग कितना हो गया दिए, तो 100x विजेताओं को दे दिए और 63 माइनस x इंटू इनको दे दिए, और बाकी टोटल कितना हो गया, 3000 रुपये हो गए। समझ में आ गया। अब इसको हल कर तो x का मान आ जाएगा, तो कितने हो गए, 100x प्लस 25 को 63 से गुणा करो, माइनस का 25x करो, समझ में आ गया, और बराबर में 3000 हो जाएगा। तो कितना हो गया, देखो ये माइनस का 25x, ये प्लस का 100x में से 25x गया, 75x हो गया। उसके बाद में देखो हम इसको काट छाट नहीं करेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं, 25 या 75 का 5 असल की 7, 25 छक्के कितना होता है, 150, 150 और 7 कितने हो गए, 150 और 7 157 हो गए, तो ये हो गए 1575, और उधर कितने हो गए, ये प्लस में है इधर बराबर में 3000, ठीक है। ये 1575 उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो ये हो गए 75x 3000 माइनस 1575, ये घटाओ तो पीछे कितना बचता है देखते हैं, 75x बराबर देखो 3000 में 1500 गए, पीछे 1500 में से 75 और घटाने, तो 1500 में से 75 का 1325 बचता है शायद, देख लो वापस। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, फिर 9 में से यहाँ पर भी 9 बच गए, 9 में से 5 गए, पीछे बच गए 4, ठीक है। और उसके बाद में और यहाँ 3 में से 1 गया, पीछे बच गए 2, ऐसे कैसे हो गया, हाँ यहाँ से उदास से लेकर 1475, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, x बराबर 1425/75 का भाग दें, इसका भाग दे देते हैं, 75 में 142 से 1425 में भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार, उसके बाद में 75 का 9 बार, तो x का बराबर भाग 9 आया,
तो विजेताओं की संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या हमारा 16 है। तो ये हमारी प्रश्नावली 2.2 पूर्ण हो चुकी है। तो मैंने आपका एक MCQ टेस्ट लिया था गूगल फॉर्म पर ऑनलाइन। तो किस किस ने ये टेस्ट दिया वो इसी YouTube चैनल के कमेंट्स में अपना नाम लिखकर भेजेंगे, मुझे पता चलेगा किस किस ने टेस्ट दिया है। और जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो ध्यान से सुने, आगे जो भी टेस्ट होगा वो टेस्ट आपको देना है। आपको पता तो चले कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। मैंने थोड़ा जो पहला पेपर दिया थोड़ा लेवल का दिया था, वैसे सब ने अच्छा ही किया है काफ़ी जनों ने। और उसमें मेरा एक क्वेश्चन छोटी सी गलती भी थी, ये थी कि मतलब मैंने x/0 यहाँ 0 लिख दिया था, यहाँ पर a होता था, और यहाँ पर भी मैंने 0 लिख दिया था यहाँ a। तो ये छोटी सी गलती, लेकिन उसका ऑप्शन 30 सच आ रहा था, क्रम भी निम्न था, तो ये थोड़ा गलती हो गई, ठीक है ना। तो आगे से जो भी टेस्ट है वो हमें टेस्ट देने हैं, ध्यान रखना। आज के लिए धन्यवाद।